जय गुरुदेव। गुरु महाराज के यादों के झरोखे से गुरु महाराज ने जो बताया उन शब्दों को हमें याद करना चाहिए, उन शब्दों को समझना चाहिए, उन शब्दों पे चलना चाहिए। क्योंकि अगर गुरु महाराज के शब्दों को नहीं समझ पाए, उन पर नहीं चले, तो ये जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। जो भी हमें समय मिला है वो समय हमारा व्यर्थ चला जाएगा। हम समझ नहीं पाएंगे कि किस लिए हमें समय मिला था, किस कार्य के लिए हमें समय मिला था, और हमारा समय ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए समय की कीमत को पहचानिए, और जो संत महात्मा होते हैं उनकी दया कृपा जो होती है उसको समझिए, और उनकी बातों को समझ करके उन पे चलने का प्रयास कीजिए, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। तो अगर आप गुरु महाराज के शब्दों को मानते हो, गुरु महाराज को मानते हो, तो वीडियो को लाइक करके और नीचे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव लिख दीजिए, और आपके जो विचार हैं वो भी नीचे कमेंट में व्यक्त कीजिए कि इस तरीके से हम जय गुरुदेव बाबा के बातों को मानते हैं, और या इस तरीके से माना जा सकता है, या और भी कोई विचार आपके अंदर अगर आते हैं तो उनको भी दीजिए। यहाँ पर सारा का सारा गुरु महाराज के शब्दों को ही बताया जाता है, सही शब्दों को जो ओरिजिनल रूप में उन्होंने बताया था। ये देखिए पुरानी पत्रिकाएं हैं, गुरु महाराज की पुरानी पत्रिकाएं, इन्हीं से आपके सामने उन तथ्यों को रखा जाता है जो आपको मिलने चाहिए। जो लोग दबा रहे हैं, नए नए वक्ता बन रहे हैं, और वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में गुरु महाराज की जो असलियत है, गुरु महाराज की जो पुरानी बाड़ियां हैं, जिन पे बाड़ियों पे हमें चलना चाहिए था, उनको नीचे दबाया जा रहा है। इसलिए ये एक ऐसा चैनल है जिस पे गुरु महाराज की बाड़ियां मिलेंगी, ओरिजिनल रूप में मिलेंगी। और अगर आप कोई कमेंट के जरिए सजेशन देंगे, आप कोई अगर हमें सलाह देंगे, उसको भी मान करके उस पर भी चला जाएगा अगर वो मानने योग्य होगी। इसलिए आप लोग कमेंट में भी हमें आपको बता सकते हो कि किस तरीके से आप जो है गुरु महाराज के वचन वाणियों को मान सकते हो, या किस तरीके से गुरु महाराज की वचन वाणियाँ हैं उनको कैसे माना जा सकता है। तो चलिए गुरु महाराज की वचन वाणियों की ओर चलते हैं। एक बार गुरु महाराज ने कहा कि मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, केवल कपड़ा रंगाए घूम रहे हैं। केवल कपड़े पहनने से, टोपी जैकेट पहनने से, सदरी पहनने से, सफ़ेद वस्त्र धारण कर लेने से ये कोई आप जो है अच्छे व्यक्ति नहीं बन जाते हो। कपड़े पहनने से अच्छे व्यक्ति नहीं बनते हो। अच्छे आप अच्छे और निर्मल जो बनते हो वो अंदर से बनते हो। अंदर से आपको जब जो है आपके अंदर से जब पुकार आएगी कि चलिए अब जो है अच्छा बनते हैं, सत्संग में जाओगे, सत्संग में कही हुई बातों पे जब चलोगे तब आप अच्छे बनोगे। तो गुरु महाराज ने आगे बताया, एक बार स्वामी जी महाराज ने नानक जी के समय की एक घटना सुनाई। नानक जी अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। पहले कोई गाड़ी घोड़ा का तो साधन था नहीं। तो सामने से धोबी अपने गधे पर जोगिया कपड़ा लादे धोने के लिए जा रहा था। जोगिया कपड़ा जो गेरुए वस्त्र होते हैं उनको एक गधे पे लाद करके एक धोबी धोने के लिए जा रहा था। नानक जी ने साष्टांग दंडवत किया। नानक जी जो थे उन्होंने आगे बढ़ करके उस गधे के सामने साष्टांग दंडवत किया। शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ कोई तो है नहीं, फिर गुरुजी किसको दंडवत कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आया, क्योंकि सामने से गधा आ रहा था और धोबी आ रहा था। तो उन्होंने कहा इतने बड़े संत हैं तो यहाँ पर धोबी और गधे को तो दंडवत करेंगे नहीं। इन्होंने पता नहीं किसको दंडवत किया, तो उनके समझ में नहीं आया। गुरुजी खड़े हुए तो एक शिष्य ने पूछ लिया कि गुरुजी यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपने दंडवत किसको किया। गुरु नानक देव बोले कि सामने देखो, वह धोबी साधु सन्यासियों का वस्त्र लेकर धोने के लिए जा रहा है। यह पवित्र वस्त्र है, इसको मैंने दंडवत किया। उन्होंने नानक जी ने बताया कि यह पवित्र वस्त्र है, मैंने इसको दंडवत किया। तो संत जो होते हैं उनकी कौन सी क्रिया, कौन से शब्द कितनी दया लेके आते हैं, कितने मार्मिक होते हैं और कितने बड़े होते हैं, उनको समझना हम मनुष्यों के बस की बात नहीं होती है।
इसीलिए जो संत महात्मा बताएं उनकी बात पर चल देना चाहिए। हम लोग जब अपना दिमाग लगाना प्रारंभ कर देते हैं संत महात्माओं का की बात को समझ नहीं पाते हैं तो गर्त की ओर चले जाते हैं, नीचे की ओर चले जाते हैं और हम लोग एक बार जो है कुएं में गिर जाते हैं, फिर रोते हैं कि हम कैसे गिर गए, हमने कौन सी गलती कर दी। अरे भाई आपने गलती तो कर दी, लेकिन आप कह रहे हो गलती भी कर दी हो, कह रहे हो हमने गलती नहीं की, क्योंकि आपको कोई गलती बता के थोड़ी आती है मैं गलती हूँ और मुझे मत कीजिए। आप अपना दिमाग जहाँ लगा देते हो, अपना मन जहाँ लगा देते हो, वहीं पर गलती हो जाती है। इसीलिए संत महात्मा जो बता दें उनकी बातों को मानिए। और आगे गुरु महाराज ने कहा कि वो साधु सन्यासियों के वस्त्र हैं, वो सारे के सारे वस्त्र जो है वो पवित्र हैं। उन्होंने बताया इसको सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये जोगिया वस्त्र हैं, ये संत महात्माओं की कफनी होते हैं जो जीते जी संसार से अलग हो जाते हैं। ये वस्त्र कौन पहनते हैं? जो जीते जी इस संसार को भूल जाते हैं, इस संसार से अलग हो जाते हैं, वही इस वस्त्र को धारण कर देते हैं। वो इस तरीके से रहते हैं जैसे वो अब दुनिया के लिए नहीं हैं, वो एक तरीके से मर चुके हैं, उन्होंने वो कफन पहन लिया है। और वो केवल करेंगे तो जीव कल्याण का काम करेंगे, यानी शरीर में रहते हुए शरीर से निकलकर नारद मुनि की तरह स्वर्ग वैकुंठ चला जाता है। इस शरीर में आप रहोगे, जिंदा रहोगे, जीते जी आपकी आत्मा इस शरीर से विलग हो जाएगी और अपने घर सत्य देश पहुंचेगी और वहां से घूम करके आ जाएगी। आप देवी देवताओं के सभाओं में जाएंगे, देवी देवताओं के घरों में, महलों में घूमते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे, उनके लोकों में घूमते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे। आप ईश्वर के देश में जाएंगे, ब्रह्म के देश में जाएंगे, पार ब्रह्म के देश में जाएंगे, काल भगवान के देश में जाएंगे, महाकाल के देश में जाएंगे। यही इसी शरीर में जिंदा रहते हुए इस शरीर से ही आत्मा निकलेगी और वहां जाएगी। वही तो युक्ति संत महात्मा बताते हैं, वही तो युक्ति हमारे बाबा जय गुरुदेव जी ने हम सभी को बताई है कि जीते जी मरना सीख लो, मरने के बाद कोई भरोसा नहीं, कोई चिट्ठी पत्री नहीं आएगी कि देखिए वह स्वर्ग पहुंच गया, वह बैकुंठ पहुंच गया, वह नीच धाम पहुंच गया। मरने के बाद में आपको नरक में चले गए, 84 में चले गए और यहाँ वाले चिल्ला रहे हैं देखिए हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हमारे पिताजी का बैकुंठवास हो गया। अरे हमारे पिताजी तो बहुत बड़े भक्त थे, वो तो सत्यलोक पहुंच गए। कोई भी पता नहीं है कि पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। इसलिए आप भी अपने लिए समझ लीजिए कि एक दिन आपका भी आएगा, आपको भी मरना पड़ेगा और आपका भी कोई पता नहीं होगा कि आप स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे कि बैकुंठ जाओगे कि अपने घर सत्य देश जाओगे। उसके लिए गुरु महाराज ने कहा जो युक्ति आपको बताई गई है, जो दरवाजा आपको बताया गया है, उसको खोल लीजिए, अपनी सूरत को, अपनी आत्मा को जगा लीजिए, सो रही है, और यहाँ से निकल करके अपने घर की ओर चल दीजिए। जीते जी मरना सीख लीजिए। जीते जी मरना जब सीख लोगे तो आपकी आत्मा जीते जी यहाँ से उस सत्यलोक में जाएगी, उन मंडलों को पार करते हुए आगे की तरफ जाएगी। इसीलिए संत महात्माओं की एक एक बात को समझिए, मानिए, और नहीं तो जब आपकी श्वासें निकल जाएंगी काल भगवान के दरबार में जब आप पेश होंगे तो आप पछताएंगे कि काश कुछ सांसें और मिल जाती और मैं भक्ति कर लेता, गुरु महाराज के बताए हुए वचनों पे चल लेता, गुरु महाराज के बताए हुए वचनों पर जो उन्होंने बताया उस रास्ते पे चल लेता और अपनी खिड़की को खोल करके अपनी आत्मा को जगा करके यहाँ से चला जाता। गुरु महाराज ने बताया कि इस आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है, इतना पावर है, इतना प्रकाश है कि ना देवी देवताओं में इतना प्रकाश है, न ईश्वर में इतना प्रकाश है, न ब्रह्म में इतना प्रकाश है, न पार ब्रह्म में इतना प्रकाश है, न महाकाल में इतना प्रकाश है। इतना प्रकाश, इतनी शक्ति इस जीवात्मा के अंदर भरी हुई है। केवल हमारे कर्मों के कारण, जो हमने कर्म किए हैं उसके कारण हम लोग मलिन हो गए हैं, बोझा लाद लिया है, डूब गए हैं पानी के नीचे, ऊपर से वजन रख लिया है इतना ज़्यादा कि अपनी ही नज़रों में नीचे गिर गए। अगर कोई अच्छा व्यक्ति जो होता है, कोई समझदार व्यक्ति होता है, जब वो कोई गलती कर देता है तो वो अपनी ही नज़रों में गिर जाता है। तो लोग सड़क पे चलते हुए लोग भी, जिसके घर में एक रोटी भी नहीं जुड़ रही,
वो भी कहता है कि देखो इसने कौन सा गंदा काम कर दिया, और वो सर झुकाकर सुनते हुए चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हमने गलत काम कर दिया। वो ये नहीं देखता कि इसके घर में रोटी जुड़ रही कि नहीं जुड़ रही, ये गरीब है कि अमीर है। इसीलिए गुरु महाराज जो बताएं, संत सदगुरु जो बताएं, उनकी कहनी पर चलिए। वो जो बताते हैं कि ये करो तो वो करिए, क्योंकि उनकी कहनी में दया दुआ होती है। वो जो बताएं उनकी बातों पर चलना चाहिए। तो आगे बताते हैं कि ये साधु सन्यासियों के जो कपड़े होते हैं वो एकदम पवित्र होते हैं, और उसको पहनने के वही अधिकारी होते हैं जिसने उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया। उसको प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को एकदम निरर्थक कर दिया, ऐसा कर दिया कि मैं जीवन में हूं नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध नाम की जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को दमन कर दिया, खत्म कर दिया। इंद्रियों के ऊपर खुद को हावी कर लिया और अपनी आत्मा को जगा करके ऊपर की ओर चल दिए। वही इन वस्त्रों को पहनने के अधिकारी हैं। मगर इस समय कलयुग चल रहा है, कोई भी किसी भी वस्त्र को पहन ले रहा है। मन में छल कपट भरा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है। वही कहा जाता है, कहावत कही गई है, मन में राम बगल में ईटा, और मिल जाए राम तो धमक दे ईटा। मन में तो राम 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 चल रहा है, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव चल रहा है, लेकिन ईर्ष्या द्वेष इतना भरा पड़ा है अपने सत्संगियों के प्रति, अपने लोगों के प्रति, कि अगर वो सामने आ जाएं और पीठ पीछे जैसे ही होते हैं तो उनको पकड़ के वहीं पर मार दें, उसमें चूकेंगे नहीं। इसलिए हमें आपको ये चाहिए कि हमें आपको जो बताया गया है उसको समझना चाहिए। हमारे अंदर जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह भरा हुआ है, जो ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, इसको निकालने भर की जरूरत है। हम कहते हैं, आप कहते, जो भी कहते हैं कि दया दुआ नहीं हो रही, दया दुआ नहीं हो रही, संत महात्मा हम पे दया नहीं कर रहे, गुरु महाराज हम पे दया नहीं कर रहे। वो तो निरंतर दया करने के लिए ही आ रहे हैं। 24 घंटे वो दया कर रहे हैं। 24 घंटे तक वो शब्द आपके मस्तक में गूंज रहा है, आपके कानों तक आ रहा है। केवल जो जीव आत्मा के ऊपर हमने, आपने, सभी ने जो गंदगी लाद रखी है, उसकी वजह से न दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। और हमें आपको लगता है कि गुरु महाराज ने बताया था तीसरा कान और तीसरा आंख हमारा खुल जाएगा, अभी तक खुला ही नहीं। हमें 10 साल हो गए पूजा करते हुए, हमें 10 साल हो गए साधना करते हुए, हमें इतने साल हो गए। अरे भाई, अपने अंदर से इतने दिनों में आपने इंद्रियों का दमन किया क्या? आपके अंदर जो ईर्ष्या द्वेष भरा है इसको निकाला क्या? नहीं निकाला, और बढ़ता ही चला गया। अहंकार आ गया कि हम तो जय गुरुदेव के शिष्य हैं, चेला हैं, हम अगर कोई काम करेंगे तो हमारे ऊपर वो दोष नहीं लगेगा। ऐसी बात नहीं है। आप अगर कोई भी कार्य करते हो जय गुरुदेव के शिष्य होकर के, तो आप पर दुगना जो है प्रभाव पड़ता है, दुगना आपके ऊपर वो जो है बोझा लगता है। अगर आम व्यक्ति पर अगर 100% बोझा लगेगा तो आपके ऊपर 200% बोझा लगेगा। अगर सामने वाले व्यक्ति पर 1 किलो बोझा लगेगा तो आपके ऊपर 2 किलो बोझा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप इतने बड़े गुरु के शिष्य होकर के, आपको सारी जानकारी होकर के आपने वो गलती की। इसलिए गलतियां मत कीजिए। गलतियां करना इस शरीर का काम है, ये शरीर गलतियों का पुतला है। मगर सत्संग में जाने के बाद में कुछ शब्दों को अपनाना सीखिए। जो सत्संग में बताया जाता है कि देखिए, सास अपनी बहू से न लड़े, उसको अपनी जो है माँ माने, और माँ से कहा जाता है कि माँ अपनी जो है बहू से ना लड़े, वो जो है उसको अपनी बेटी माने। वहाँ तक तो ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और घर में आते ही दोनों झगड़ गई। वो कह रही तुम झाड़ू लगा लो, वो कह रही तुम झाड़ू लगा दो, वो कह रही हम भी सत्संग में गए थे, वो कह रही हम भी सत्संग में गए थे। आते ही झगड़ गई दोनों। तो आपको हमें यह समझना चाहिए, जो सत्संग में बताया गया उसको जब तक अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, उन शब्दों को जब तक अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। यही सुधार है अपने जीवन में। जब तक हम उन शब्दों को उतारेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो गुरु महाराज ने जो बताया है उन शब्दों को हमें समझना चाहिए।
एक बार की बात है, बनारस में साधु सन्यासियों का एक छोटा सा सम्मेलन था, जिसमें आयोजक ने गुरु महाराज को यानी स्वामी जी जय गुरुदेव जी महाराज को निमंत्रण दिया कि आप हमारे इस सम्मेलन में सम्मिलित होइए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं आऊँगा, लेकिन जोगिया वस्त्रधारी जितने भी हैं उनके समकक्ष नहीं बैठूंगा, उनके साथ में नहीं बैठूंगा। उसके पीछे कारण क्या था, आगे सुनिए। मेरे बैठने के लिए उनसे अलग और उनके नीचे एक जगह दे देना। ये हमारे गुरु महाराज ने उनसे जो आयोजक थे, उन्होंने जिन्होंने निमंत्रण दिया था, उनसे कहा हमारे लिए अलग जगह बनाना, और वो भी जोगिया वस्त्रधारी हैं उनके नीचे। कहने का मतलब ये है कि इस जोगिया वस्त्र की अपनी एक महिमा है, अपनी एक महत्ता है। ये ऐसा साधारण चिन्ह नहीं है जिसे जो चाहे धारण कर ले। अब तो कोई भी पहन ले रहा है, लेकिन इसे हर व्यक्ति को धारण नहीं करना चाहिए और अपने को सन्यासियों और योगियों की श्रेणी में खड़ा कर दे। इसे धारण करने के लिए आध्यात्मिक साधना करनी पड़ती है। पहले आप आध्यात्मिक साधना कीजिए, पहले आप उन देवी देवताओं को, उस ईश्वर को प्राप्त कर लीजिए। इसके बाद में ये जो है वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वस्त्र धारण करने का मतलब सीधा सीधा ये था कि ये वस्त्र जिसने धारण कर लिए उसने समझ लो भगवान को प्राप्त कर लिया। और हम आप जो आम मनुष्य थे, ऐसे व्यक्तियों की खोज करते थे और उनसे रास्ता लेते थे कि कैसे उस परमपिता परमात्मा को, कैसे उस ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि वो जानते थे चिन्ह है कि इस व्यक्ति ने उस परमपिता परमात्मा को, उस ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। लेकिन अब पता ही नहीं चलता कौन बाबा है और कौन जो है डाकू है। सब ने पहन लिए कपड़े, सब जो है अपने कपड़ों के आड़ में छिप गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम आप समझदार हैं, जो भी साधु संत इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के लिए खासकर है कि आप लोग इन वस्त्रों का अपमान मत कीजिए। आपने अगर पहन लिए हैं तो उतारिए मत, लेकिन आज से ठान लीजिए कि आगे हम जो है जो भी काम करेंगे वो जो है आज से बेहतर करेंगे। कोई भी गलत काम को नहीं करेंगे और अपना पूरा शरीर गड़ा देंगे उस परमपिता परमात्मा